हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पीएचडी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको बता दें कि पीएचडी के एडमिशन का रूल जो यूजीसी के द्वारा अपडेट किया गया, उसमें कहा गया कि कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, जो कि पहले विश्वविद्यालय पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट सेल्फ कंडक्ट कराते थे। लेकिन यूजीसी के आदेश पे कहा गया कि एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वही नेट के एग्ज़ाम में जो आपके स्कोर आएंगे उसी को रिटन टेस्ट की जगह शामिल किया जाए और उसी के आधार पे मेरिट बनाया जाए और उसी के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाए साक्षात्कार के लिए, और साक्षात्कार और यही आपके नेट के स्कोर के आधार पे पीएचडी में प्रवेश दे दिया जाए। ये बातें यूजीसी के द्वारा भी कंफर्म किया गया, एनटीए के द्वारा भी ये चीज़ लागू कर दिया गया। लेकिन ये देखा जाए जो नियम है काफ़ी थोड़ा विवादित है और इसको देखते हुए एक आदेश आया है और उस आदेश में कहा गया है कि जितनी भी विश्वविद्यालय में रिक्त सीटें होंगी पीएचडी के लिए, उसके 50% रिटन टेस्ट के माध्यम से ही भरी जाएं और जो 50% सीटें रहती हैं वो रिजर्व रहेंगी आपके नेट जेआरएफ वालों के लिए। और आदेश में कहा गया है अगर नेट जेआरएफ वालों से 50% सीटें नहीं भरती हैं तो वो भी रिटन टेस्ट के माध्यम से भरा जाए, यानी कि 50% सीटें तो ऑलरेडी रिटन टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी, लेकिन नेट जेआरएफ से सीटें अगर बचती हैं तो उसको भी रिटन टेस्ट में शामिल किया जाए और फिर उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाए। कोई भी नेट के स्कोर को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कहाँ से देखा जाए आदेश आया है, आपको ले चलते हैं। आदेश थोड़ा सा हमें लेट प्राप्त हुआ विशेष तौर पे, लेकिन आपको हम इससे अपडेट कर देते हैं क्योंकि हमारा चैनल उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ मिलती है आपको समय समय पे देता चला आया है। तो आपको ले चलते हैं ऑफिशियल देखा जाए जो नोटिस है, आदेश जारी किया गया है उसके ऊपर और बातें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यपाल सचिवालय, जो कि बिहार के राज्यपाल के आदेश के आधार पर ये नियम लागू किया गया है। अब आप कहेंगे कि राज्यपाल हैं तो इनका विश्वविद्यालयों में क्या काम है, तो आपको बता दें राज्यपाल जो होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, जो गवर्नर होते हैं वो राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय संचालित होते हैं उस विश्वविद्यालयों के देखा जाए कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। और ये चांसलर के पास देखा जाए अधिकार होता है कि विश्वविद्यालयों में अगर कोई नियम लाए जाएं या कोई नया नियम कोई पुराने नियम को परिवर्तन किया जाए तो उनके पास अधिकार होता है और ये चीज़ें राज्य में संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। भले केंद्र शासित जो आपके विश्वविद्यालय हैं उस पर लागू ना हो, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों में देखा जाए राज्यपाल का चलेगा ही चलेगा। तो आपको बता दें कि ये आदेश देखा जाए 2024 में ही जुलाई में ही जारी किया गया था और इसमें जो मुख्य पॉइंट है उसको आपको लेके यहाँ पे बताते हैं कि क्या चीज़ें कही गई हैं। देखिए, प्रवेश की प्रक्रिया की बात की गई और ये प्रवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं संचालित हो रहे हैं राज्य के द्वारा उन सभी पे लागू होगा। ठीक है, तो कहा गया प्रवेश जो है यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा जो आपके प्रवेश होंगे। साथ में कहा गया प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्त सीटों पर रोस्टर लागू करके 50% सीटें यूजीसी नेट जो आपके चाहे CSIR नेट गेट हैं उनसे यहाँ पे उनके लिए आरक्षित होंगी तथा शेष 50% सीटें जो प्रत्येक विश्वविद्यालय हैं वो अपने स्तर पर पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरेंगी। और यदि किसी विशेष कहा गया विषय में यूजीसी नेट आपके CSIR नेट गेट या जो भी है अर्हता के छात्र अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त सीटों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो मेधा सूची के आधार पर
आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भरा जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो आप सभी को अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है और बिहार राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में आपके मन है कि हम वहाँ पे एडमिशन लें, तो आपको बता दें पीएचडी के एडमिशन का तैयारी आप स्टेट वाइज जो सिलेबस गवर्नमेंट के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जा रहा है उसके आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपके स्पेसिफिक यूजी पीजी के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लागू रहेगा, राज्यपाल का आदेश है, तो इस आदेश के आधार पे चीज़ें पहले की तरह चलती रहेंगी। तो आप सभी का देखा जाए इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसके ऊपर हमने फोकस करा दिया, और इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।